Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So today I made this video just to give you one important update about FCAT examination. As you know कि कुछ मेजर आपके चेंजेस होने वाले हैं FCAT एग्जाम में, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आपके इम्पैक्ट रहने वाला है। रिसेंटली आपके ये जो है ये काफी लोगों ने देख भी लिया होगा, उसी के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना, आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कहीं से भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी की मैं बात करूंगा। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 5 मिनट की हार्डली वीडियो होगी, बट ध्यान से देख लेना और डेफिनेटली ये आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एंड जो गलत गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रही है तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, उससे भी आप बच पाओगे। ठीक है ना। ओके। नाउ एज यू नो कि अभी आपका एफकेट एग्जाम है, वो आपके नेक्स्ट ईयर है, फेब्रवरी के अंदर, राइट। फेब्रवरी के अंदर जनरली आपका एग्जाम होता है। अब एफकेट 2026 है, वो फेब्रवरी में होगा और इसका नोटिफिकेशन समथिंग अराउंड आपके कब आएगा, दिसंबर के अंदर आएगा। अभी ये आपका एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड एडीसी। इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अभी अभी तक आपका एग्जाम कौन करवाता था, सी डे करवाता था, तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है अभी आपकी। ठीक है ना, क्या सिलेबस चेंज होने वाला है, क्या आपका पैटर्न चेंज होने वाला है। ठीक है। पहले देखो ये आप अपडेट एक बार पढ़ लो, इंपॉर्टेंट अपडेट। ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी ऑफिशियल जो पेज है आपके इंडियन एयरफोर्स का, दिशा शेल वाला, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, वहां पे भी मिल जाएगा और बाकी जगह भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स हैज एंटर्ड इनटू एन एमओयू with educational consultants India Limited for conduct of FCAT examination with effect from the upcoming FCAT 1 2026। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो अपकमिंग आपका FCAT आ रहा है, इसी से ये चीज आपकी क्या होने वाली है, अप्लाई होने वाली है। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, अभी तक आपका जो FCAT एग्जाम करवाती थी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती थी, ये करवाती थी सीडेक। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका सीजीकेट करवाती है, सीजीकेट एसी है ना, और काफी बैंकिंग एग्जाम्स भी करवाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब इसमें देखो काफी सारे बच्चों को दिक्कत भी थी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आंसर की वगैरह रिलीज नहीं होती है। बट आई थिंक आंसर की तो अब भी वो रिलीज नहीं करेंगे, कर दे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट से ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी है कर दे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। दूसरे रिसेंट में इसमें आपकी काफी रिपोर्ट वगैरह भी हुई थी। सेकेंड, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपकी क्या कर चुकी है, खो चुकी है। अभी कॉन्ट्रैक्ट आपकी किसको मिला है, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला, एडीसील को। ठीक है ना। अब इस एडीसीएल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कुछ तो थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखो यही ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या करती है, आपके पेपर सेट करती है। जैसे अगर मैं एसएससी की बात करूं, है ना, एसएससी पहले आपके टीसीएस करवाता था, अभी कौन करवाता है भाई, एडुकेटी करवाता है। ठीक है ना। एंड यू ऑल नो व्हाट इज एडुकेटी। तो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन डिटेल तो मेरे को नॉलेज नहीं है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है कैसी नहीं है। बट ये टीसीएस, एडुकेटी, सीडेक, इन सब के बारे में तो पता है। ओके। अब इससे ना काफी बच्चों के मेरे पास टेक्स्ट आए कि सर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्या आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्या मतलब एडवांस मैथ्स भी आने लगेगा। एक चीज देखो यार, खुद आप सोच के देखो, काफी लोग इसको ये अफवाह फैला भी रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वरना मैं सोच रहा था कि ठीक है आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, अब टेलीग्राम वालों को तो पता चल जाएगा। बट बाकी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। नाउ सी आपका भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर के अंदर, राइट। और इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या पता चलेगा भाई, इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या पता चलेगा, इसी नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है। नाउ सपोज अज्यूम करते हैं कि सिलेबस चेंज हो जाता है, आपकी एडवांस मैथ्स आ जाती है। एक बार सोच के देखते हैं, हाइपोथेटिकल सोच के देखो, आपके पास टाइम कितना रहेगा, आपके पास रहता है जनवरी फरवरी, तो हार्डली आपके पास 15 दिन हो गए। क्या लगता है 1.5 मंथ में कोई प्रिपेयर कर सकता है, एडवांस मैथ्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर लेगा अगर सिलेबस वगैरह ये इंक्रीज करते हैं। नॉट पॉसिबल, राइट। वो पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड चीज देखो, अभी जैसे एक एग्जांपल एसएससी वाला ले लेते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम हो गए, आपके पहले ये टीसीएस करवाती थी, अभी आपकी एडुकेटी करवाती है, राइट। नाउ अब ये एग्जाम जब ट्रांसफर हुआ इसको, तो ऐसा थोड़ी है कि पैटर्न चेंज हो गया, जो पैटर्न पहले था वही पैटर्न आपका अब फॉलो हो रहा है। ठीक है। बस स्लाइटली क्वेश्चंस में आपके थोड़ा चेंजेस देखने को मिला है, वो भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के अंदर, बाकी पैटर्न एकदम सेम है। लेवल में भी उतना ज्यादा चेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा टफ आपका लेवल हो गया, तो उसमें भी उतना ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी देखो यार, एफकेट ऐसा एग्जाम है, ऑलरेडी इन लोगों ने सीडेक वालों ने ऑलरेडी पिछले 2 साल के अंदर लेवल तो बहुत ऊपर कर दिया, बहुत हाई कर दिया। अर्थमेटिक काफी अच्छा पूछ रहा है आपसे, रीजनिंग भी ठीक पूछ रहा है, इंग्लिश का तो पूछो ही मत, सभी को पता है इंग्लिश तो इससे नीचे नीचे है, इवन सीडीएस का भी इंग्लिश इससे नीचे है।
तो इंग्लिश में स्पेशली वो के पता नहीं कहाँ से डालते हैं ये लोग। ठीक है। बाकी जीके की बात करें तो जीके भी आपको पता है स्टैटिक बहुत आता है ना? तो जीके भी खतरनाक पूछते हैं, तो ऑलरेडी चीजें यार टफ है, और क्या टफ बनाएंगे इसका। तो ये चीज में मत फंसना, अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि अब पेपर बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, अब पैटर्न चेंज होने वाला है, अब आपका एडवांस मैथ्स आने वाला है, अब ये आने वाला है, वो आने वाला है। भाई चिल करो, जैसा प्रिपेयर कर रहे हो ना वैसे प्रिपेयर करते जाओ। ठीक है ना? अगर इन सोच में लगे रहे तो अभी ये जो अक्टूबर के 5 दिन के बचे हैं ये चले जाएंगे, नवंबर के दिन चले जाएंगे, और कुछ आपके दिसंबर के दिन चले जाएंगे, और इतना गया तो एग्जाम भी गया। समझ लेना, एग्जाम भी गया अगर इतना टाइम आपका गया तो। ज्यादा आपके इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इस चीज का। ठीक है। आपका पैटर्न है व्हाट आई थिंक, ये सिर्फ मेरी अजप्शंस है। अब देखो क्लैरिटी तो एकदम इस ये जो नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर वाले इसमें पता चलेगा अपने को कि क्या कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैटर्न व्हाट आई थिंक वही रहने वाला है आपका, कौन सा 20+25+25+30 वाला, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, यही पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली फॉलो होने वाला है। हो सकता है कि मैथ्स में थोड़ा सा क्वेश्चन आपके इंक्रीज कर दे, सारे 25-25 कर दे, तो वो तो अपने को तब पता चलेगा। बाकी सिलेबस मेरे को नहीं लगता कोई भी चेंजेस आने वाला है। नो चेंजेस, बिकॉज टाइम ही आपके पास लिमिटेड है। ठीक है ना? तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इससे ज्यादा घबराना मत कि यार ये क्या दे दिया, आप तो ये एग्जाम करवाएंगे तो ये पेपर बहुत ज्यादा टफ देंगे, ये देंगे वैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये एक चीज आपको देखने को मिल सकती है, जैसे सीडे कभी तक क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनका क्वेश्चन बैंक अलग हो सकता है। ठीक है ना? अब इनका क्वेश्चन बैंक अलग हो सकता है। तो आपसे थोड़ा जो क्वेश्चन है, जो अभी तक एक ट्रेंड चला आ रहा था, वो हो सकता है स्लाइटली चेंज हो। तो आई विल से कि प्रिपरेशन अच्छे से करना, हर डायमेंशन में प्रिपरेशन करना, एंड जो फॉलो कर रहे हो वही चीजें आपको फॉलो करनी है। डिफेंस डिफेंस पे अभी भी आपको फोकस रखना है। ठीक है ना? वही चीजों पे आपको फोकस रखना है। जैसे जीके पढ़ते हैं तो अपन डिफेंस के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी भी आपको वही फोकस रखना है। एंड वन मोर थिंग, सारे कैंडिडेट्स उसी पर्सपेक्टिव से आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर इन केस कुछ चेंज होता है तो वो सभी के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता है सिर्फ। ठीक है ना? होप सो अब सारी चीजें आपकी दिक्कतें दूर हो जाए, जैसे कि काफी बच्चों को जो चेकिंग वगैरह उनमें भी इश्यू आता था। होप सो ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ना हो। बाकी यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो आपको पता ही है, स्पेशली ये जो एग्जाम्स वगैरह करवाते हैं, तो मेरे को तो कम ही होप है, बट होप रख सकते हैं अपन। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपकी आंसर की भी आ जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। अगर आंसर की आ जाए तो फिर तो सारे इश्यू सोल्व है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब दिसंबर में जो भी अपडेट आएगी आई विल अपडेट यू। तब तक के लिए टेंशन मत लो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हो, जो जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, वही चीज आपको फॉलो करनी है। ठीक है जी? ओके। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। एंड ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन अस ऑन दी जर्नी एक्स्ट्रॉर्डनरी, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफकेट, है ना? वाईटी पे अपन सीरीज जल्दी स्टार्ट करेंगे, ये भी बोल देता हूँ आपको, जल्दी स्टार्ट करेंगे। ये एसएसबी वाला फ्री बैच आपका खत्म हो जाए उसके बाद में झट से स्टार्ट है। ओके। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।